नमस्कार दोस्तों, अभी भारत के प्रधानमंत्री गए हुए हैं नीदरलैंड्स और इस बीच में भारत की 1000 साल पुरानी चोला एरा की कॉपर प्लेट्स नीदरलैंड के द्वारा रिटर्न की जा रही है। पहले इन प्लेट्स को दिखाता हूं। ये प्लेट्स कुछ इस तरीके की दिखती हैं और ये लगभग 14 साल के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के बाद वापस इंडिया आ रही है। जब ये इंडिया आ रही हैं तब इंडिया के प्रधानमंत्री ट्विटर पे लिखते हैं, इट इज अ जॉयस मोमेंट फॉर एवरी इंडियन। पर बात आती है इन प्लेट्स के अंदर, ये कॉपर की पतली छोटी प्लेट्स के अंदर ऐसा क्या खास है कि भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं इट इज अ जॉयस मोमेंट। 14 साल के डिप्लोमेटिक एफर्ट इंडिया को लगाने पड़ रहे हैं। उसे थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि इस प्लेट का जो कंटेंट है, जो इसके अंदर लिखा हुआ है, जिस तरीके की ये बनी हुई है और जिस लिए ये बनाई गई थी, ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट है। पहले इनके स्ट्रक्चर की बात करता हूं। तो ये जो प्लेट्स हैं, ये प्लेट लगभग 30 किलो की है। दो अलग अलग समय पे इशू की गई है। पहली इशू की गई है राजेंद्र चोला वन के समय पर और ये लगभग 21 बड़ी प्लेट है जो कि संस्कृत और तमिल में लिखी गई है। दूसरी प्लेट जो है वो यहां पर 1090 के आसपास लिखी गई थी बाय कुलोटुंगा चोला वन और ये तीन छोटी प्लेट्स हैं। इन प्लेट के ऊपर आपको ना एक सील दिखाई देगी यहां पर कुछ इस तरीके की। ये इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को दर्शाती है। इस सील को अगर आप देखोगे तो आपको यहां पर एक शेर दिखाई दे रहा है। ये शेर जो है ना, ये है चोला एम्पायर का प्रतीक। पीछे जो ये मछलियां हैं, ये है पहला पंड्याओं का प्रतीक और दूसरा कि ये जो पूरा एक ग्लोब सा इन्होंने बनाया है ना, ये है पूरी दुनिया के ऊपर इनके कब्जा। तो इनका कहना यह है कि पंड्या हार चुके हैं, पूरी दुनिया पे हमारा कब्जा हो चुका है। इधर देखना, यहाँ पर धनुष और बाण है जो कि चेराओं का सिंबल है। चोला कह रहे हैं कि भाई इन पे भी हमारा कंट्रोल हो चुका है, यानी कि उस समय पर चोलाओं का ही आधिपत्य पूरे दक्षिण भारत पे था। उस चीज को पहले तो ये प्लेट का स्ट्रक्चर दिखाता है। फिर ये प्लेट क्यों इशू की गई थी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ये प्लेट बेसिकली इशू की गई थी एक मंदिर को जिसका नाम है चूड़ामणि विहार। चूड़ामणि विहार एक ऐसा टेंपल है जो कि बुद्धिस्ट टेंपल था, नागपट्टनम के अंदर था और इस टेंपल को टैक्स प्रोवाइड करने के लिए और इस टेंपल को कितना पैसा दिया जाएगा, कितनी ग्रांट दी जाएगी, उसका प्रॉमिस किया था सबसे पहले राजा राजा चोलावन ने मौखिक रूप से। फिर उनके बेटे ने इस बात को इंश्योर किया कि ऐसा ना हो कि आने वाली जो डायनेस्टीज हैं वो इस चीज को बदल दे। उस टेंपल को लगातार पैसा मिलता रहे, उसके लिए लिखित रूप के अंदर सारी चीजें होना जरूरी है। इसीलिए इन्होंने ये प्लेट इशू की थी। और ये जो प्लेट इशू की गई थी, ये प्लेट इशू की गई थी इसलिए क्योंकि यहां पर ये जो चूड़ामणि विहार है ये बहुत इंपॉर्टेंट था। चूड़ामणि विहार इसलिए इतना इंपॉर्टेंट था क्योंकि श्री विजय एम्पायर जो कि इंडोनेशिया और मलेशिया के अंदर है, इनके द्वारा इंडिया के अंदर स्पॉन्सर किया जा रहा था। मतलब आप देख रहे हो, मलेशिया इंडोनेशिया के साथ में स्ट्रेटेजिक रिलेशन। हिंदू राजा जो है वो ये प्लेट इशू कर रहा है एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को, जो कि ये टॉलरेंस को दर्शाता है। और इसके अंदर ना टैक्सेशन का जो लिखा गया वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्लेट के अंदर लिखा गया है अनाई मंगलम विलेज का टैक्स जो है वो दिया जाएगा। बट इट इज अ ब्यूरोक्रेटिक मार्वल, क्योंकि इस प्लेट के अंदर ऐसा नहीं लिखा गया टैक्स दे देना। अनाई मंगलम विलेज की ज्योग्राफिकल बॉर्डर कौन सी है, कौन सी नदी कौन सी स्ट्रीम के बीच में, कौन सी कैनाल्स हैं, उन कैनाल का प्रयोग कैसे किया जाएगा, एग्रीकल्चर के लिए किया जाएगा कि नहीं, उसकी जानकारी भी है। इतनी डिटेल जानकारी है कि इस टैक्स को किससे कलेक्ट किया जाएगा, किनको इस टैक्स से माफी है और फिर इसका बेनिफिट किसको मिलेगा, हर चीज की जानकारी है। यह उस समय के सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल गवर्नेंस और साथ में उस समय के एडमिनिस्ट्रेशन में बारीकियों को दर्शाता है, ब्यूरोक्रेटिक डेवलपमेंट को दर्शाता है चोला एम्पायर के। और यही प्लेट दर्शाती है कि ये जो मैंने कहा कि केवल एक प्लेट नहीं है, दे आर टू डिफरेंट प्लेट्स। पहली 21 प्लेट्स का एक बंडल है, दूसरा 3 प्लेट का बंडल है। ये दर्शाता है कि उस समय के जो चोला एम्पायर थे ना, उनके लिए बे ऑफ बंगाल केवल एक तालाब की तरह था और उनका साउथ ईस्ट एशिया के अंदर किस तरीके का आधिपत्य था। क्योंकि पहली प्लेट तो ऑलरेडी इशू हो चुकी थी, मैंने आपको बताया। उसके बाद क्या होता है कि श्री विजय एम्पायर से डिस्प्यूट शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये चाइना के साथ जाने वाले ट्रेड रूट को रोक रहे होते हैं। क्योंकि देखो, आप देखोगे
नागपट्टिनम से अगर चाइना से व्यापार करना है तो इधर से स्टेट ऑफ मलक्का से जाना पड़ेगा। श्री विजय एम्पायर यहां पर रोक रहा था। उस समय पर चोला राजाओं ने श्री विजय एम्पायर पर अटैक किया। श्री विजय एम्पायर के कई सारे शहरों को अपने कब्जे में ले लिया। 1090 तक आते आते ये जो डिस्प्यूट है ये वापस रिजॉल्व होता है और फिर उसके बाद में वापस से प्लेट इशू की जाती हैं। ये दिखाता है कि उस समय जो चोला राजा हैं उनका आधिपत्य किस तरीके का था, इसलिए ये प्लेट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर देखने को मिल रही है। मतलब ये सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन को, इंक्लूसिव पेट्रोनेज को, अकाउंटेबिलिटी को, लिटरेसी को, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को, इन चीजों को दर्शाती है। अब आपको अगर यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। इसके साथ में अगर आपको प्रीलिम्स 2026 के लिए आप तैयारी कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि कहां से तैयारी करें, एकदम एंड समय पे आ चुके हैं, तो जीएस और सीसेट का क्रैश कोर्स केवल ₹1 में आपको अनअकैडमी अवेलेबल करा रहा है। अगर आपको जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, उसके जरिए इसके अंदर जुड़ सकते हो। ₹1 का पेमेंट करना, जीएस सीसेट कंप्लीट क्रैश कोर्स आप लोगों को अवेलेबल हो जाए। यहां पर क्या हुआ, इस प्लेट की जर्नी के ऊपर बात करते हैं। तो बेसिकली 11वीं शताब्दी के अंदर चोला एम्पायर्स के द्वारा इस प्लेट को इशू किया गया था। इस प्लेट को इशू करने के बाद में जो विहार है उनके द्वारा इस प्लेट को बहुत ही संभाल के रखा गया। धीरे धीरे करके ये जो सिविलाइजेशन है, चोला एम्पायर जो है वो डिके हुआ। जो नागपट्टनम के अंदर विहार थी, वो विहार थी तो सही बट अंदर चली गई, काफी हद तक जमीन के अंदर चली गई, जिसके कारण से जो प्लेट्स थी वो जमीन के अंदर थी। अब क्या हुआ, वहां पर फोर्ट बनाने का प्रयास किया गया था 1687 के अंदर नीदरलैंड्स में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। इन्होंने जब अपना किला बनाना शुरू किया तो इनके हाथों प्लेट लग गई। 1712 में ये वो प्लेट लेके वापस नीदरलैंड चले गए और नीदरलैंड के अंदर जब ये गए तो इन्होंने इस प्लेट को नीदरलैंड में स्टोर कर दिया। अब जब ये प्लेट मिली थी 1687 में, उसके लगभग 180 साल बाद, ठीक 180 साल बाद, अंग्रेजों को फ्रांस के जो ब्यूरोक्रेट्स थे उन्होंने इन्फ्लुएंस किया और कहा कि जो चूड़ामणि यहां पर विहार है इसे तोड़ दिया जाना चाहिए। और ब्रिटिशर्स शॉकिंगली इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसके बाद जो मोनेस्ट्री है उसके एंशियंट जो रूइंस बचे थे उसको भी तहस महस कर दिया जाता है। यानी कि एक इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्री जो कि इंडिया के 11वीं शताब्दी के स्ट्रेटेजिक रिलेशन को दर्शाते हैं, उसे यहां पर फ्रेंच कैथोलिक मिशनरीज ने तोड़वा दिया क्योंकि ये बुद्धिस्ट थी। अब अगर ये प्लेट नीदरलैंड में वेल प्रोटेक्टेड नहीं होती तो शायद ये प्लेट भी नष्ट कर दी जाती क्योंकि ये बुद्धिस्ट प्लेट्स थी। तो हमको चोला एम्पायर के बारे में पता ही नहीं लगता, पर क्योंकि ये नीदरलैंड्स के अंदर थी तो फाइनली हमको पता लगा कि ये प्लेट्स नीदरलैंड के अंदर है। 2012-13 से डिप्लोमेटिक प्रयास शुरू हुए और फाइनली अब ये भारत के अंदर वापस आ रही है। और मैंने कहा हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, फर्स्ट टाइम एज अ ट्रेजेडी एंड सेकंड टाइम एज अ मिरेकल। क्योंकि ये जो प्लेट वापस आई है ना, इसने आज से 1000 साल पुरानी इतिहास को फिर रिपीट कर दिया। क्योंकि जब 11वीं शताब्दी में इस प्लेट को इशू किया गया था तब मूल उद्देश्य क्या था, श्री विजय एम्पायर के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशन को और ज्यादा स्ट्रांग रखना, स्ट्रेटेजिक रिलेशन को एलिवेट करना। 11वीं शताब्दी के ठीक 1000 साल बाद 21वीं शताब्दी के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाते हैं। वहां जाकर ये प्लेट वापस से इंडिया को दी जाती है एज अ सिंबल कि अब इंडिया और नीदरलैंड के रिलेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। पहले जो सील थी वो चोला एम्पायर की थी, अब जो सील है वो यूनेस्को के नियमों की है। तो हिस्ट्री ने अपने आप को यहां पर रिपीट कर दिया। इस तरीके की चीजें यहां पर देखने को मिल रही है। दोस्तों आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे ऐसा 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।